योगफल, n पदों का योगफल क्या दिया गया, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये दिया गया बच्चों n पदों का योगफल। अगर n पदों का योगफल दिया गया तो यहाँ मान रखें, पहले n के स्थान पर क्या रख दें बच्चों, जीरो रख दें। n पे स्थान पर जीरो रखेंगे तो n बराबर जीरो के, यानी एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर के। तो यहाँ से जीरो, चार यहाँ से जीरो, यहाँ से माइनस जीरो का स्क्वायर, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, तो इस जीरो का मान कितना गया, जीरो। अब रखेंगे बच्चों n बराबर एक, n बराबर एक रखेंगे तो यहाँ से वन, से चार गुणे एक माइनस एक का स्क्वायर, ये वन, यहाँ से चार, यहाँ से एक आ जाएगा। एस वन का मान कितना आ जाएगा, तीन। अब हमारे पास एस वन का मान भी कितना आ गया, अगर प्रथम, दूसरा और तीसरा, तीसरा भी निकालना है। एस वन का मान कितना आ गया, तीन। अब n के स्थान पर दो रख दें, कितना रख दें, n के स्थान पर बच्चों हम लोग दो रख देते हैं। तो इसीलिए 10वें पद के लिए बात की गई उसने। तो n बराबर हमने कितना रख दिया, एक रख दिया। अब n बराबर बच्चों हम लोग क्या रख देंगे, दो रख दें। तो n बराबर दो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर दो रखने पर तो एस एन बराबर दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर के। तो यहाँ से हो जाएगा दो के चार गुणे दो माइनस दो का स्क्वायर। तो एस दो बराबर चार दूनी आठ, माइनस यहाँ से चार आ जाएगा, एस टू बराबर चार। अब एस टू का मान कितना आ गया है बच्चों, चार आ गया। अब एस टू का मान चार आ गया है। अब निकाल लें बच्चों n बराबर थ्री रखने पर, तो n बराबर तीन रख दें। तो n बराबर तीन रखेंगे कि तीसरा पद भी पूछा गया है। तो कह रहा था तीसरे पद, तीसरा पद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसमें मान रख देंगे। एस एन बराबर सूत्र होता है 4n माइनस एन स्क्वायर की, यहाँ से तीन, चार गुणे तीन माइनस तीन का स्क्वायर। एस थ्री बराबर चार तई बारह, तीन त्रिका नौ। तो यहाँ से घटा देंगे कि एस थ्री बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से नौ एक दस, यहाँ से आ जाएगा तीन। इस थ्री का मान कितना आ गया बच्चों, तीन। अब इस थ्री का मान तीन। इसी तरह इस थ्री के बाद बच्चों हम निकाल लें, इसने करा है इसके 10वें पद तक निकाल सकते हैं। तो हम इसका हम 9 निकाल लें और 10 निकालने का रहा है, तो इसी प्रकार तो 9 10 दोनों निकाल लेते हैं। तो इससे n बराबर अगर हम 9 रख दें तो n बराबर 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस n बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर की, यहाँ से 9 चार गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। प्लस 9 बराबर 9 36, 9 9 81, घटा दें कितना आ जाएगा, 11, 11 में 6 चले जाएंगे 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में 3 चले जाएंगे 4, माइनस का, तो माइनस कितना आ जाएगा, 45। अब बच्चों माइनस का कितना बच गया जाके, 45। अब n बराबर 10 रख दे। अगर n बराबर 10 रख देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10 के। तो एस एन बराबर उसने कहा था 4n माइनस एन स्क्वायर के, यहाँ से 10 के चार गुणे 10, यहाँ से 10 का स्क्वायर, 10 यहाँ से कितना हो जाएगा 40, यहाँ से कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से माइनस का वजह क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ से जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 10 10 में से 4 चले जाएंगे, 6 बच जाएगा। यहाँ कितना और माइनस का कितना जाएगा, यहाँ तो जीरो बच जाएगा, तो माइनस का 60 बच गया। अब माइनस का 60 बच गया है बच्चों। अब ये बच्चों हम लोगों ने मान निकाल लिए, क्या कर दिए बच्चों, मान निकाल। अब मान निकालने के बाद अब हम लोग लगा देंगे ए एन बराबर सूत्र लगा दें, ए एन का सूत्र लगा देंगे। तो आइए देखेंगे बच्चों इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे लगाते हैं। चीज़ें आई हो, चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों, और चीज़ों को समझने की कोशिश भी कीजिए। क्या बच्चों चीज़ें दी गई हैं, कैसे निकालना है। अब ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक योगफल ए एन बराबर जो फार्मूला होता है
यहाँ थे एस एन माइनस, अच्छा यहाँ थे एस एन माइनस वन, ये होता है बच्चों एस एन माइनस एस एन। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एक ही तरीका है, हम लोग बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है, ये बच्चों हो गया। आप लोगों ने पढ़ा क्या है, आप लोगों ने पढ़ा एस एन बराबर क्या पढ़ के आए, अब 4n-n² की। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर n है हमें वहाँ क्या रखना है बच्चों, n-1 रखना है। क्या रखना है, n-1 रखना है, वो भी किसके, n के बराबर रखेंगे भैया। यहाँ से हो जाएगा n-1 की, यहाँ से 4, यहाँ से n-1 के माइनस, यहाँ से n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 4n-4 की माइनस, यहाँ गुणा कराएंगे ए स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस मतलब एक का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह n, बी की जगह 1, यहाँ से हो जाएगा 4n-4, अंदर गुणा कराएंगे माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ कटेगा पिटेगा क्या, तो यहाँ से कर दें भैया, 4×2=6n हो जाएगा, 4×2=6n हो जाएगा, और यहाँ माइनस का n है तो माइनस का n² हो जाएगा, और 4 एक कितना हो जाएगा 5 के, इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, फर्स्ट। ये हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। क्या चीज़ें किसी को समझ में आ रही कि यार नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर कमेंट करें बच्चों। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर आगे निकालते हैं और कैसे कैसे चीज़ों को बच्चों निकालेंगे। अब आपको निकालना, अगर मुझे a1 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब a1 का मान जब निकालना हो तो इसके लिए पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी, यानी s1 माइनस s0। तो s1 का मान कितना आया था बच्चों, s1 का मान बताइए सभी लोग, s1 का मान कितना आया था, s1 का मान 3 आया था, कितना आया था 3, और इसका 0 आया था, तो a1 का मान कितना आ जाएगा 3। अब a2 निकालना है, तो a2 कैसे निकालेंगे, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे a2 कैसे निकालेंगे। तो पहले 2 लिखेंगे यानी कि s2, फिर क्या लिखेंगे s3 लिखेंगे, तो यहाँ से निकाल लें a2 का मान। तो a2, अब s2 का मान कितना है, क्या बच्चों s2 का मान कितना है, एक बार सभी लोग बताएंगे। s2 का मान कितना है, 4 है, इसके स्थान पर 4 है, इसका 3 है, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 1 के। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, a2 निकाल लिया। अब ऐसे ही बच्चों निकाल लेते हैं हम लोग a3 निकाल लें। तो a3 कैसे निकालेंगे, a3 बराबर आप कहेंगे भैया a3 लिख लीजिएगा और a2 लिख लीजिएगा, यही कहेंगे और ये भी हम करेंगे। अब a3 का मान कितना आया था, माइनस का 60 आया था a3 का, और इसका मान माइनस इसका मान a2 का मान कितना आया था बच्चों, a2 का मान कितना आया था, a3 तो निकाल चुके हैं यार, a3 क्यों निकाल लें, a3 निकालने के लिए a3 माइनस a2 कर दें, तो a2 कितना है -4, ये अच्छा सॉरी गलत हो गया, ये गलत है बच्चों, यहाँ से रख दें। अब हमारे पास a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, s3 माइनस s2 ये तो निकालेंगे। अब s3 का मान कितना आया था बच्चों, s3 एक बार सभी लोग कमान कही के बताइएगा, s3 का मान कितना आया था 3, s3 का मान 3 आया था, और s2 का मान कितना आया था -4। इसका बच्चों आया था 3, इसका आया था -4, तो यहाँ से a3 कितना आ जाएगा, कितना बच्चों a3 कितना आ जाएगा, तो a3 बराबर आ जाएगा -1। अब a3 बराबर -1 आ गया, अब a3 बराबर -1 आ गया, बताओ किसी कोई दिक्कत। ऐसे यदि हमसे निकालना हो 10, क्या निकालना हो 10 निकालना हो तो 10 भी निकाल के दिखा देंगे। तो 10 निकालना हो, अगर 10 निकालना है तो 10 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग s10 माइनस s9 निकाल लेंगे, ये तो निकालेंगे, क्यों किसी कोई दिक्कत। तो s का मान कितना है -60,
माइनस इसका मान कितना आया था, माइनस का 45 आया था। S10 बराबर माइनस का 60, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो A10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 15। तो A10 हमारे पास कितना का है, 15। अब ऐसे ही बच्चों वो कह रहा है हमसे AN निकालना है। क्या निकालना है, AN निकालना है। चलिए अब निकालना है मुझे AN। अगर AN निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है समझिए, यहाँ पर कर इनवे पद का निकालना है। जब इनवे पद का निकालना है तो कैसे निकालोगे बच्चों, इसको निकालोगे SN माइनस S माइनस 1 के निकालोगे, ये निकालोगे ना। तो AN बराबर SN का मान कितना है, SN का मान 4n माइनस n स्क्वायर तो दिया गया था। SN का मान, SN का मान ये तो दिया गया था, ये SN का मान बच्चों दिया गया था। अब SN माइनस 1, अब हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया था। SN माइनस 1 का मान निकाले थे। SN 1 माइनस 1 का ये देखो निकाला था, मैंने बताया था इसका यूज पड़ेगा। SN माइनस 1 और यहाँ से SN माइनस 1 और यहाँ से SN माइनस 1, इसकी जगह कितना रख देंगे बच्चों, ये रख देंगे। तो माइनस इसके स्थान पर हमने लिख दिया बच्चों 6n माइनस n स्क्वायर माइनस कितना रख देंगे, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर की, माइनस का 6n माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का n स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 5 की। कुछ काटे पीटेंगे बच्चों, ये तो कट जाएगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा 4n, और ये तो घट जाएगा, माइनस का 2n बच जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा, है ना। अब इसको बच्चों सीधा करके लिख लेते हैं। तो an बराबर 5 माइनस का 2n। तो बच्चों ये लो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया, बस मान आप निकालते जाइएगा और उसमें से सवालों में कुछ भी नहीं है, आप सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बड़ी बेहतरीन तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि बात क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करता हूँ, कह रहा है ऐसे प्रथम 40 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। क्या बच्चों, ऐसे धन पूर्णांक ज्ञात करना है जो 6 से क्या हो बच्चों, विभाज्य हो। ऐसी संख्या जो 6 से विभाज्य हो। अगर 6 से विभाज्य हो तो बच्चों निकाल लें यहाँ से। तो 6 से विभाज्य हो तो पहले 6 तो संख्या विभाज्य होगी। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 18, 6 का 24, डैश 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 कहाँ तक बच्चों, 40 पदों तक। चलिए 40 पदों तक योगफल निकालना है। आप लोगों ने SN बराबर पढ़े होंगे n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये तो पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ से बच्चों प्रथम पद यानी a का मान कितना दिया गया है बच्चों, 6 दिया गया। चलिए फिर सर्वांतर निकाल लेता हूं मैं। सर्वांतर d बराबर 12 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 के। अब n का मान कितना है बच्चों, n का मान है आपके पास 40। आइए मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे इसकी जगह 40, इसकी जगह 40/2 के। तो a के मान कितना है बच्चों, a का मान 6 है, प्लस n की जगह 40 माइनस 1 के। और d का मान कितना है बच्चों, d का मान 6 है। सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, ये 40 के, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 के, यहाँ से 39 गुणे कितना हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से 12 के, 9 6 का 54 की, 4 80 लगा 5, 36 का 18, 18 2 20 3 23, इसको जोड़ दें तो 4 2 6 3 1 4
तो यहाँ 246 कितना बच्चों आ जाएगा? 246 आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई बच्चों? ओ हो। अभी 20 बच्चों बचा हुआ था, इसका 20 कहाँ गया प्यारे बच्चों? इसका 20, देखो बच्चों ये मिस्टेक हो गया यहाँ से, इसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तो इस 40, ये हो जाएगा 20, ये सही था, 6 दूनी 12, ये 39 गुणे 6, ये सही था बच्चों। तो इस 40 बराबर ये 20, ये यहाँ से 12, न 6 को 54 की 4 हंसी लगा 5, और यहाँ से 36 का 18, 18 5 23, जो यहाँ से हो जाएगा 20, जोड़ दें तो 4 2 6, 3 1 4, यहाँ से 2 आ जाएगा। हम गुणा करा देते हैं बच्चों, क्या करा देते हैं? गुणा करा देंगे तो यहाँ से 4 2 6, और 4 2 6, 3 1 4, यहाँ से 2 गुणा करा दें बच्चों तो कितना, एक जीरो रख देंगे, यहाँ से 6 दूनी 12 की 2 अस्सी लगा 1, ठीक है, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, कितना जाए 49 20, कितना बच्चों आ जाएगा? 49 20, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन चीजें समझ में आ रही बच्चों? किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखता हूं बच्चों 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करता हूं, और बहुत बेहतरीन तरीका भी दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप समझ पाएंगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 15 निकालना, निकाल लीजिए बच्चों। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, डैश 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 15 पदों तक, कितना? 15 पदों तक। तो 15 पदों तक निकाल लेंगे। पहले प्रथम पद कितना दिया गया है? प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया? 8 के। सर्वांतर कितना दिया गया है? सर्वांतर यानी डी बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8 की, ठीक है। अब 15 पदों तक, तो इनका मान कितना दिया गया? 15 पदों तक एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की मान रखेंगे। इसे निकालना है। एन की जगह कितना दिया गया? 15, यहाँ से 15/2 के, यहाँ से 2 ए के स्थान पर कितना है बच्चों? 8 के, यहाँ से 15 माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चों? डी का मान भी कितना है? 8 है। आगे चलते हैं, यहाँ से हो जाएगा 15/2 के, 8 दूनी 16 के, यहाँ से 14 गुणे 8 की। इसको और सॉल्व करें बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा 15 बराबर 15/2 के, यहाँ से हो जाएगा 16। क्या बच्चों हो जाएगा? हो जाएगा 16। अब यहाँ से 8 चौको 32, 8 चौको 32 की 2 हंसी लगा 3, 8 का नाम 8 4 11, यहाँ से हो जाएगा 15/2 के, यहाँ से जोड़ दें 6 2 8 1 1 2, यहाँ से 1 2 से 8 2 6 का 12, 2 दूनी 4 की, इस 15 बराबर 15 गुणे कितना हो जाएगा? 64 की। गुणा करा दो यहाँ से 64 गुणे 15 की ना, तो 15 चौको 60 की, 0 से लगा 6, 15 6 का 90, 15 को 75, 15 6 का 90, 90 6 96, 960, कितना बच्चों? 960। इस 15 बराबर कितना आ जाएगा? 960। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। कहा गया था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। अब 8 के 15 गुणजों का योगफल बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और, एक बात समझिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो पहली बात, 0 तो एक विषम संख्या है नहीं, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डैश। अब 50 तो सम संख्या है ना, 50 के पहले नीचे आ जाओ, कितना आ जाएगा? 49। 49 हमारे पास विषम संख्या हो गई। 49 हमारे पास क्या हो गई बच्चों? विषम संख्या हो गई। परंतु यहाँ n का मान तो दिया नहीं गया ना, तो पहले n निकाल लें। ये तो विषम पद निकाल लिया हम लोगों ने, n निकाल लें। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ से प्रथम पद क्या है, पहले ये निकाल लो। प्रथम पद a का मान कितना है? 1। सर्वांतर निकाल लो। सर्वांतर क्या दिया गया है? सर्वांतर d बराबर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 के। अब यहाँ से सूत्र लगा दो, पहले n निकाल लें। n को दिया नहीं गया। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d। a n की वैल्यू कितनी दी गई? 49। a का मान कितना दिया गया है? 1। यहाँ से n के जगह n निकालना, n माइनस 1, d की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हो। गलत हो गया बच्चों, गलत है। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। कहा गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 0 तो होती नहीं, तो 1, फिर कितना हो जाएगा? 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9। डैश डैश कर रहा है 50। तो 50 तो एक सम संख्या है ना, और हमें चाहिए विषम संख्या। तो कितना ले लेंगे बच्चों? 49 ले लेंगे। अब जैसे ही 49 ले लेंगे, तो 49 में क्या हो जाएगा? यहाँ सूत्र लगा दें, क्योंकि प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है? प्रथम पद a बराबर 1। हमें निकालना है सर्वांतर। तो सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 के। अब ये दिया गया an कितना दिया गया? 49 के। अब सूत्र लगा देंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। an का मान कितना दिया गया है? 49 के। a का मान कितना दिया गया? 1 के। यहाँ से n माइनस 1 डी के स्थान पर 2 के। 49 प्लस चीज़ कहाँ जाएगी? माइनस में। n माइनस 1 यहाँ कितना जाएगा? 2। घटा दें, कितना हो जाएगा? 48। गुणे चीज़ कहाँ जाएगी? बटे में। n माइनस 1 के 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो यहाँ से आ जाएगा 24 n माइनस 1 के। 24 माइनस चीज़ कहाँ जाएगी? प्लस में n की। n बराबर कितना आ जाएगा? 25 की। अब n जगह कितना आ गया? 25। अब n की जगह 25 आ गया है। अब n की जगह 25 आ गया। जैसे n की जगह 25 आ गया है, अब योगफल लगा दें, क्योंकि हमसे योगफल ही तो पूछा गया है। और योगफल बराबर Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, अब Sn योगफल n का मान 25 आ गया है, तो n की जगह 25 रख दें। यहाँ से 25 बटे कितना आ जाएगा? 2। ठीक है। 2a की जगह 1 प्लस n की जगह 25 माइनस 1 डी की जगह 2। एक चीज समझिए, जब भी आपको 1 से पूछा जाए या 0 से पूछा जाए, जैसे मान लिया मैंने पूछा 1 से 50 तक में कितनी सम कितनी विषम है, तो 25 सम होंगी और 25 क्या होंगी? विषम। आधी आधी सम होती, क्योंकि एक सम के बाद एक विषम, एक विषम के बाद एक सम आती है ना। ये चीज हुई ना। जैसे मैंने गिनती लिखना स्टार्ट किया, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या होगा? ये एक विषम, फिर एक सम, फिर एक विषम, फिर एक सम, मतलब एक सम और एक विषम। तो कोई पुल्यता बताइए, सम सम के बीच में कितने का अंतर होगा? तो 2 का होगा। विषम विषम के बीच में अंतर 2 का होगा। सम विषम के बीच का अंतर 1 का होगा। तो कंडीशन, मतलब अगर 0 से, जैसे कहिए कोई पूछे तो 1 से 80 तक में कितनी सम हो, कितनी विषम होंगी, तो 1 से 80 तक में 40 विषम होंगी, 40 सम होंगी बच्चों।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आइए को देखें बच्चों, आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, ये से 25 बटे कितना हो जाएगा 2 के 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 गुणे 2 के, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 2 के, यहाँ से 2, यहाँ से 24 दिना कितना हो जाएगा 48 के। इसको और करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 बटे 2 के, और यहाँ से 48 दो कितना हो जाएगा 50 के, काट में कितना हो जाएगा 25 के, तो इस 25 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 25 बराबर हो जाएगा 625। अब 625 हो गया, जा कितना हो गया 625 हो गया। अब 625 हो गए बच्चों। अब हम लोगों ने योगफल निकाल, एक चीज समझो, जब भी आपसे एक चीज से पूछा कि एक से विषम संख्या के लिए बता रहा हूँ आपको बहुत शॉर्ट तरीका, जैसे आपसे पूछा बताइए 1 से 40 तक में बताइए कितनी सम होगी कितनी विषम होगी और उनका योगफल बताइए। तो विषम पूछे जब भी आपसे विषम शब्द लगा दे, क्या लगा दे विषम शब्द, तो 20 होंगी जाके, बस उसी का स्क्वायर कर दीजिए, कितनी हो जाएंगी 400 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अरे भैया 0 से 25 तक 50 तक के बीच में 25 है तो विषम थी, 25 विषम थी, और 25 का मैंने योग कर दिया और नाम है स्क्वायर कर दिया, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और 625 देखो आंसर आया। तो ये बच्चों शॉर्ट तरीका होता है, परंतु यहाँ शॉर्ट तरीका नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग विस्तार रूप पढ़ते हैं, और विस्तार रूप में हम लोग शॉर्ट तरीका नहीं लगाते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बड़ा सा बहुत ही बेहतरीन तरीका, और क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद एक कार्य को विलंब होने से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार रखा गया, यानी जुर्माना लगाया जाएगा। कहा कि पहले दिन का है वो कितने रुपए है बच्चों 200 रुपए है, कितने है कह रहा है पहला 200 रुपए है, दूसरे दिन है कह रहा है 250 रुपए है, तो दूसरे दिन 250 रुपए है, फिर कह रहा है तीसरे दिन 300 रुपए है, तो तीसरे दिन 300 रुपए है, कह रहा है ऐसे ऐसे ही दिन कै दिन तक कार्य चलता है, ऐसे ही बच्चों हर दिन 50 रुपए बढ़ते जाता है। क्या करता है हर दिन 50 रुपए बढ़ते जाता है। तो बच्चों कह रहा है आपको कि बताना है कि 30 दिन तक कार्य चले, कितने दिन तक बच्चों 30 दिन तक कार्य चलेगा, तो ये पूछा गया है। तो कह रहा है 30 दिन तक कार्य चलेगा तो उसे कितना जुर्माना अधिक देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है। क्या चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? बच्चों जूमिंग ज्यादा थी। ये बात तो आयो चीजें समझ में आ रही होंगी। और तो क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद क्या होता है बच्चों, प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया गया है 200। कह रहा है सर्वांतर निकाल लीजिए। सर्वांतर डी क्या होता है, सूत्र होता है A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा।
अब कह रहा है n कितना होगा बच्चों, तो n बराबर बच्चों 30 दिन कहा गया है, तो 30 दिन ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों। अब योगफल का बच्चों सूत्र लगा देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमसे बच्चों यही पूछा गया था। क्या बच्चों, हमसे बच्चों यही पूछा गया था। तो आइए चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से योगफल का सूत्र लगाते हैं बच्चों। योगफल बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये बच्चों इसका फार्मूला होता है। क्या बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है। मान रखेंगे और मान रख के बच्चों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करें और समझे चीजों को क्या दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों इसका ये बच्चों दिया गया है 30, यहां से कितना हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा 2, ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 200 है। फिर n-n के जगह 30-1 और डी के जगह क्या रखना है बच्चों, डी के जगह डिफरेंस कितना था बच्चों 50 का था, हम लोगों ने 50 का डिफरेंस कर दिया। यहां से काट दें बच्चों 15 बार में चला जाएगा, इस 30 ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 400, यहाँ से कितना हो जाएगा 29, यहाँ से कितना हो जाएगा 50 बच्चों। अब हमारे पास कैलकुलेट ही करना बचा हुआ है, तो एस 30, यहाँ से 15 बचेगा, यहाँ से 400 गुणा करा दें तो यहाँ से 1 जीरो तो ऑलरेडी आ जाएगा, 9×45 की 5 अस्सी लगा 4, 5×10=4 कितना आ गया बच्चों 1450 आ गया। अब 1450 बच्चों इसको और सॉल्व कर लें, तो एस ये 30 1450, यहाँ से हमारे पास 15 है और 1450 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1850, कितना हो जाएगा 1850। अब 1850 से बच्चों इसका हमें गुणा कराना है, क्या कराना है, गुणा करा देना है। तो एस 30 यहाँ से हो जाएगा 1850 गुणे कितना हो जाएगा 15 के, चलते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग गुणा करा दें 0, 50-25 की 5 हंसी लगा 2 और 8×5 = 2 42 की 2 हंसी लगा 4, 5 का नाम 5 5×4 9 हो जाएगा, गुणा चिन्ह लगाया, यहाँ से 0 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, यहाँ से 0, यहाँ से 5 5×2 7, 8 8 16 17 की 7 अस्सी लगा 1 2 27,750, 27,750 बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी, कुल राशि हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को लगाते हैं। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आइए चीजें समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं बताने वाला हूं, और क्वेश्चन नंबर 16 को बताने वाला हूं। देखिए ये चाहो तो आप बिना योग से लगा सकते हो, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो कुछ योग की बात की गई है, अगर योग की बात तो की गई है, और कुल कितनी राशि है बच्चों हम इससे भी लगा सकते हैं। कहा गया किसी पुरस्कार के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की कुल राशि रखी गई। मैंने टोटल जो है उस पर 700 की कुल राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। क्या बताना है बच्चों, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। इसको बच्चों बताने वाला हूं बच्चों बहुत ही आसान तरीका। अगर आप चाहो तो योगफल से लगा लो, और बच्चों प्रिय बच्चों अगर चाहो तो बिना योगफल के भी लगा सकते हो। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं? तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। और यदि हमें मान लेता हूं बच्चों, प्रिय बच्चों कि मान लेता हूं कि पहला पुरस्कार ए था, क्या मान लेता हूं, माना
क्या है बच्चों, जो फर्स्ट पुरस्कार है, जो फर्स्ट बच्चों पुरस्कार है मेरा, जो फर्स्ट पुरस्कार है वो कितना है बच्चों, ए है। फिर कह रहा है दूसरे, जो दूसरा है वो 20 कम मिलता है, तो दूसरा है तो बच्चों में इसको, दूसरा जो सेकंड है कह रहा 20 कम मिलता है, तो सेकंड पुरस्कार क्या होगा, सेकंड पुरस्कार क्या होगा बच्चों, ए माइनस 20। फिर कह रहा थर्ड पुरस्कार क्या होगा, थर्ड पुरस्कार क्या होगा, कह रहा इससे 20 कम, तो इससे 20 कम तो ए माइनस 20 तो है ही है, और कह रहा इससे 20 कम प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 20 कम, यानी टोटल कितना निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा ए माइनस 40। ठीक बच्चों, ए माइनस कितना आ जाएगा 40। ये हमारे पास पुरस्कार हो गए। ठीक है बच्चों, ये पुरस्कार हो गए। चलते इसका थर्ड हो गया, इसकी मैं फोर्थ की बात करता हूँ। फोर्थ पुरस्कार क्या होगा, फोर्थ पुरस्कार में ए माइनस 40 तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में 20 कम मिल जाएंगे, तो ए माइनस 60 हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद 5 की बात करता हूँ। 5 पुरस्कार में क्या होगा, जो बच्चों 5 पुरस्कार होगा वो क्या होगा, 5 पुरस्कार की मैं बात करता हूँ। 5 जो पुरस्कार होगा वो क्या होगा बच्चों, जो 5 पुरस्कार होगा वो ए माइनस 60 तो पाएगा पाएगा, 20 और कम पा जाएगा, यानी ए माइनस 80 पा जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ छठे नंबर पुरस्कार की। तो छठे पुरस्कार में क्या होगा बच्चों, कह रहा है जो छठा पुरस्कार होगा वो क्या पाएगा, वो छठे पुरस्कार में से ए माइनस 80 तो पाएगा पाएगा, पर 20 कम करके तो ए माइनस कितना हो जाएगा 100 के। ये बच्चों क्या करना है, ऐसे में सबको बच्चों कोई घबराने सकता नहीं, सब में 20-20 कम करते जाना है। इसके बाद आते हैं बच्चों सातवें पुरस्कार में। तो सातवें पुरस्कार क्या कह रहा है, सातवां पुरस्कार की बात करता हूँ। तो ए माइनस 100 तो मिलेगा मिलेगा, परंतु 20 कम करके मिलेगा, तो ए माइनस 120 मिल जाएगा। ये बच्चों सातवां पुरस्कार हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुल राशि को बच्चों जोड़ देंगे और यहाँ से वो पुरस्कार निकाल लेंगे। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रहे हैं सभी को, किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है जो कुल राशि है वो 700 है, तो बच्चों कुल राशि को हम लोग जोड़ देंगे। तो कुल राशि कितनी दी गई बच्चों, 700 दी गई है। चलते हैं आगे, इसको जोड़ दें। पहले ए है, फिर है ए प्लस, फिर ए माइनस 20 है, फिर प्लस, फिर कह रहा ए माइनस 40, ए माइनस 40, फिर कह रहा ए माइनस 60 तो ए माइनस 60, फिर कह रहा ए माइनस 80 तो ए माइनस 80, फिर प्लस ए माइनस 100 तो ए माइनस 100, फिर प्लस, फिर कह रहा ए माइनस 120, कह रहा जो 120 के बाद कुल राशि है वो 700 है। क्या बच्चों वो कुल राशि कितनी है, 700 है। इसको जोड़ते घटाते हैं बच्चों, यहां से ए 2 3 4 5 6 7, तो पहली बात तो 7 ए हो जाएगा। अब जोड़ें माइनस माइनस वाले, 20 60, ठीक है, 60 60 120, 120 200 300 और 120 420, कितना हो जाएगा 420 बराबर 700 के। निकाल लें मान यहां से, 7 ए बराबर 700 प्लस 420, जोड़ देंगे
7 4 11, 1120। ठीक है, तो ए का मान निकाल लें तो 1120 बटे ए के कितना आ जाएगा, ए के। चलो बच्चों, नहीं सॉरी, ए नहीं आएगा, सॉरी, ए कैसे आ जाएगा, यहाँ तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। 7 से भाग दें, 7 का नाम 7, कितना हो जाएगा, 7 के बाद 8 9 10 11, 7 छंग 42 0। ए बराबर कितना हो जाएगा, 160। यानी पहला पुरस्कार हमारा कितना होगा बच्चों, पहला पुरस्कार होगा 160। पहला पुरस्कार कितना होगा, 160। अब सभी पुरस्कार निकाल लो। फर्स्ट पुरस्कार जो होगा वो कितना होगा, 160। सेकंड पुरस्कार कितना होगा, अब 20 कम करते जाइएगा। तो सेकंड पुरस्कार ये था, यानी 160 में से 20 माइनस कर देंगे, 140 आ जाएगा। थर्ड पुरस्कार क्या है, थर्ड पुरस्कार ये है, थर्ड पुरस्कार इसमें रख दें तो 160 में से 40 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 120। फिर इसके बाद फोर्थ पुरस्कार में, फोर्थ पुरस्कार ये है, फोर्थ पुरस्कार में, फोर्थ पुरस्कार ए माइनस 60। अब ए के स्थान पर रख दें यहाँ से, फिर 60, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। इसके बाद पांचवा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार हमारे पास ए माइनस 80 है, तो ए की जगह 80 यहाँ से कितना रख देंगे, यहाँ से 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 80 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद छठा पुरस्कार, छठा पुरस्कार हमारे पास ए माइनस 100 है, तो यानी कि 160 माइनस 100 कितना बच्चों, 100। तो यहाँ से 100 कितना आ जाएगा, यहाँ से बच्चों 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद की पुरस्कार की बात करते हैं। ये है ए माइनस 120, यानी कि हो जाएगा 160 माइनस 120, घटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 40। तो बच्चों हम लोगों ने ये पुरस्कार निकाल लिए, ये सारे पुरस्कार बच्चों हमें निकालना था। अब योगफल से निकालना चाहो तो योगफल से भी बच्चों निकाल सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप ऐसे भी निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन आगे की। इसकी मैं बात करता हूँ, समझिए पहले, देखिए इसको थोड़ा मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बच्चों क्वेश्चन थोड़ा डीप शायद चला जाए, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। आइए चीज़ें समझ में आ रही होंगी, शायद और क्वेश्चन में बड़ा कर देता हूँ, अब आ जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभागी 1 पेड़ लगाता है और कक्षा 2 का आप छात्र है वो 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का छात्र होगा तो 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है बच्चों, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इसमें से कह रहा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो स्कूल के, ठीक है। ऐसे ही कहां तक चलाना है बच्चों, 12 तक चलाने हैं, वो भी 12 विद्यार्थियों, मतलब 12 क्लास तक बात की गई है। तो कह रहा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। अब 12 क्लास तक की बात कही गई है क्योंकि 12 क्लास यहां पर लिखा हुआ है बच्चों। चलिए, वो भी कैसे चलाता है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभागी का मतलब एक कक्षा होगी तो उसमें भी 3 विद्यार्थी होंगे, और क्लास 2 हो गए तो उसमें भी 3 विद्यार्थी होंगे। जैसे मान लेता हूं
कि पहली क्लास की मैं बात करूं आपसे तो क्या चीजें निकल के आने वाली हैं। यदि मैं कक्षा प्यारे बच्चों आपसे फर्स्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर एक बच्चा होगा तो एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा और ये भी एक पेड़ लगाएगा। यदि मैं प्यारे बच्चों कक्षा 2 की बात करूं तो 2 वाला क्या है, एक व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा, 2। यानी जिस जो क्लास में जो बच्चा जौन सी क्लास में पढ़ रहा है, यानी अगर 2 में है तो क्या लगाएगा, वो 2 पेड़ लगाएगा। और यदि 3 में है तो एक व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा प्यारे बच्चों। तो ये भी 2 लगाएगा और क्या करेगा, ये भी 2 लगाएगा। और मैं मान लेता हूं अगर क्लास 3 की बात करूं तो ये भी 3 लगाएगा और ये भी 3 लगाएगा और ये डैश 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 डैश। अगर मैं क्लास 12 की बात करता हूं तो 12 जो होगा वो ये भी 12 लगाएगा और ये भी 12 लगाएगा और ये भी 12 लगाएगा। ये चीजें हुई जाके कक्षा 1, 2, 3 और 12 इस क्लास बच्चों। ठीक है, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कैसी चीजें हैं समझ में आ रही हैं। मान लेते एक व्यक्ति ने पहले 1, 2, 3 कितनी लगाई होंगी, 3। आगे 2, 2, 4, 2, 6 लगाई होंगी। ये 3, 3, 6, 3 यहाँ पे कितना बच्चों, 3 था तो यहाँ कितनी लगाई होंगी, 3। करा बच्चों ये 3 में हो गई जाके। अब डैश 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 जाके कितनी क्लास तक लगाने वाला है, इससे बच्चों हम लोग क्या बना लेंगे, एक समांतर श्रेणी बना लेंगे और मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो डैश डैश चलते हैं। यहां से अगर 12 क्लास की बात की कोई तो 12 को 24 बताइए 36 कितना जाएगा, 36। अब हमारे पास an का वाली यहां से n का मान निकाल लें तो आपके पास प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद a बराबर 3 दिया गया है। और यहाँ सर्वांतर की मैं बात करूं प्यारे तो सर्वांतर मेरे लाल क्या दिया गया है, 6 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3। और an की वैल्यू क्या दी गई है मेरे प्यारे, तो an की वैल्यू दी गई है 36। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें बच्चों, यहाँ से हम लोग n को, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा होंगे, ये तो पढ़े होंगे। an का वैल्यू 36 दी गई है। ठीक है, a का मान कितना दिया, a का मान 3, यहाँ से n माइनस 1, डी का मान भी क्या है बच्चों, 3 है। तो 36, ये प्लस ये कहा माइनस में ले आए 3 को, तो ये हो जाएगा एक माइनस 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 की, तो यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3 3 33 आ जाएगा। और ये गुणक चीज कहा ले आए बटे में, तो n माइनस 1 काट दें तो कई बार चला जाएगा, 11 बार में, तो n माइनस कितना हो जाएगा 1 के, तो 11 माइनस कहाँ गई प्लस में n के, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हम लोगों को बच्चों n का मान कितना आ गया है, 12। अब n का मान बच्चों 12 आ गया है। अब लगा दें यहाँ से, अगर चाहो तो इसको बच्चों हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं योग से, इसमें कोई बात नहीं है। आप लोगों ने बच्चों एक सूत्र पढ़ा होगा योगफल का सूत्र, योगफल Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 a प्लस l पढ़ा होगा। मैंने बताया था कि l कहें, क्या कहें, मैं कह दूं n कह दूं, an कह दूं या l कह दूं, ये पहले सवालों में मैंने बताया था मान बराबर होते हैं। तो इसके जगह बच्चों क्या है, ये तो 12, यहाँ से 12/2, a का मान कितना है 3, l कहूं या an कहूं बात वही है। इसके स्थान पर बच्चों में रख देता हूं 36। ठीक है, 2 से काट दूं 6 बार में, तो यहाँ से 12, यहाँ से 6, 36, ये कितना हो जाएगा 39 के गुणा करा दूं तो कितना हो जाएगा, 9 6 को 54 की 4 हंसी लगा 5 और 36 18 18 और 5 23, कितना आ जाएगा 234, कितना आ जाएगा 234। और यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या सभी को चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? बहुत ही बेहतरीन तरीका है बच्चों लगाने का। और एक चीज और बच्चों, बहुत ही जल्दी हम लोगों का एक एप्लीकेशन आने वाला,
बच्चों इतने इंपॉर्टेंट सारी रणनीति आपको उसमें मिलेगी। और एक चीज और बताने वाला हूं बच्चों, वहां पर बहुत ही चीजें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी तो फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी, जो बहुत यूट्यूबर बच्चों पैसे में बेचता है, मैं आपको देने वाला हूं फ्री में चीजें। क्या देने वाला हूं? फ्री में। तो एक बार सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, चलते हैं आगे की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सममित बनाया गया है, जबकि आकृति 5 तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर देख रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 18 की बेहतरीन चीजों को बनाते हुए और मैं आपको बहुत चीजें बच्चों बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे तरीके से करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी है, केंद्र ए और बी है बच्चों। तो ये एक सर्कल बनाया गया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनाया गया है ऐसे, ठीक है, ठीक। तो कह रहा है इस पर ए और बी है जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, कामा 1.0 0 0 हेलो बच्चों, आज आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। आइए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी दो लेते हैं, जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले हैं। अब कहा गया यहां से अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाई गई है, मतलब गोलाकार बनाते हुए आपको निकाल दिया गया है ना, ये चीजें दर्शाई गई हैं बच्चों। आगे फिर कर आकृतियां 5.4 में दर्शाया गया है, और 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं ऐसे करके बनाए गए हैं। वो कितने हैं? 13 क्रमागत हैं बच्चों। तो 13 क्रमागत हैं, तो इस पर निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, बताएंगे मुझे? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब 2 पार आई हो, 2 पार आर हो गई। अब 2 पाई आर में अर्धवृत्त की बात की गई, तो अर्धवृत्त बच्चों बना लेंगे। तो अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्तों की परिधि। अब बच्चों एक चीज मेरी बात समझिए, जब भी कोई परिधि दिए होगा तो उसकी परिधि आधी करने के लिए आप दी गई पूरी परिधि को 2 से भाग कर देते। जैसे आपके पास 2 पाई आर था और आपने 2 से भाग कर दिया, तो बना लिया जाके पाई आर, ये हमारे पास परिधि आ गई। आप परिधि से लगा देंगे, आपको ये त्रिज्या दी गई है, आर का मान दिया गया है, इसको एक ये दिया गया, एक आर ये दिया गया, एक आर ये दिया, गुणा करा देंगे। यहां से गुणा कराएंगे तो पाई आर के स्थान पर रख देंगे, गुणा करा देंगे 0.5 कामा फिर पाई, फिर रखना है बच्चों
एक रखेंगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला, 1.0 दिए कि 0 कोई मतलब नहीं है। यहाँ से पाई, फिर 1.5 सेंटीमीटर दी गई है, फिर कहा गया है पाई, फिर 2 का गुणा करा देना है कि 2.0 सेंटीमीटर दिया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 पाई आ जाएगा प्यारे, ये पाई आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1.5 पाई आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा। डेट डेट ये हमारे पास बच्चों एक समांतर श्रेणी बनके तैयार हो गई। बच्चों एक समांतर श्रेणी बनके तैयार हुई है, तो समांतर श्रेणी में समझोगे मेरी बात क्या है। अब समांतर श्रेणी में सारी चीज बच्चों हम लोग निकाल लेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर ले लेंगे। समझिए क्या चीजें बच्चों, आप समझते हैं मेरी बात को, क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या चीजें निकालनी है इस चीज को। तो सबसे पहले बच्चों यहां से निकाल लें हम लोग प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना होता है 0.5 पाई, 0.5 पाई। आगे फिर इसी का सर्वांतर निकाल लें बच्चों, सर्वांतर यानी डी कितना हो जाएगा। अब ये सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 हमारे पास 1.5 पाई है, हमें 0.5 पाई घटा देना है, तो हमारे पास अब 1 दशमलव नहीं सॉरी यहाँ गलती हो रही है बच्चों, यहां से आपको पाई दिया गया है, पाई में बच्चों 0.5 पाई घटाना है, यानी 1 में से आधा घटा देना है, तो आधा ही बचेगा 0.5 पाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों डी आ जाएगा। आ गया। अब हमें चाहिए एन, एन बच्चों मालूम है आपको, एन कह रहा था 13 क्रमागत कहा गया, तो एन का मान कितना दे दिया गया 13। अब हमें निकालना था बच्चों योगफल, क्या निकालना है योगफल निकालना है। अगर प्यारे बच्चों योगफल निकालना है तो अब इसको एक छोटा कर दीजिएगा मेरे, तो अब योगफल का सूत्र लगा देते हैं। आप एक बार यहां से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बताना चालू करता हूं। ठीक है, अब बच्चों आपको योगफल का सूत्र पता है, योगफल एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसके जगह बच्चों 13, यहाँ से 13/2, टू ए के स्थान पर क्या रखना है बच्चों 0.5 पाई। ठीक है, प्लस का इन जगह 13 माइनस 1, डी के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, डी के स्थान पर 0.5 पाई। ये हो गया बच्चों जाके। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, नहीं तो आगे चलते हैं। आइए देखते हैं बच्चों इसको, 13/2, यहाँ से 5 दूनी 10, 10 पाई आ जाएगा, पर एक अंक दशमलव लगा तो यहाँ लगा दिया बच्चों, प्लस फिर हो जाएगा 12 गुणे 0.5 पाई। इसको और सॉल्व करेंगे, 13/2, दशमलव लगा है, दशमलव के बाद एक जीरो को मतलब कोई नहीं खाली यानी पाई है, 12 पंचे 60, एक अंक दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा पाई। अब जब लग जाएगा तो 13/2 ये हो जाएगा पाई, यहाँ से खाली 6 पाई होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों दशमलव लगा है, क्या लगा है बच्चों दशमलव लगा हुआ है। इसको और आगे सॉल्व कर लें बच्चों, आप चीजें समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है। चलते हैं आगे, आगे की मैं बात करूं तो यहां से हो जाएगा इस 13 बराबर 13/2 के 6 कितना हो जाएगा 7 पाई, यहाँ से 13/2 के यहाँ से 7, देखेंगे बच्चों
पाई का मान दिया गया, पाई का मान रख देंगे कितना 22 बटे कितना रख देंगे बच्चों 7। ये कट जाएगा, इसको काट दें 11 से, तो इस 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 11 से गुणा करा दें 3, 3 1 4, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो हमारे पास कितना बच्चों हो जाएगा 143। तो कह रहा था कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया था। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, और 20 आपको क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, जिसे सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, ठीक है बच्चों। और कह रहा है उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, तो आप 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखे गए, प्रत्येक सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ये बच्चों पूछा गया। आइए देखते हैं। यहां मैं बात करूं आपसे, तो आप कहेंगे कि सर जो एसएन का मान है वो 200 दिया गया है, और जो समांतर श्रेणी है वो दो, पहले 20 फिर 19 आती है और फिर 18 डट डट ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं और निकालते हैं बच्चों क्या है। यहाँ से आप लोगों ने योगफल का सूत्र पढ़ा होगा मेरे लाल, और योगफल में आप लोगों ने पढ़ा होगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे एस एन की वैल्यू 200 दी गई है, एन का मान बच्चों नहीं पता है, n/2, ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 20 है, ठीक है बच्चों, प्लस n-1। डी का मान निकालना चाहो तो प्यारे बच्चों निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो प्रथम पद यानी ए होता है वो कितना होता है 20 दिया गया है। सर्वांतर कितना दिया गया है, सर्वांतर डी बराबर 19 माइनस 20 कर देंगे, डी का मान -1 आ जाएगा। आगे यहाँ से रख दें तो हमें -1 रख देना। आगे इधर गुणा करा दें 400 हो जाएगा, यहाँ से n, यहाँ से कितना हो जाएगा 40, यहाँ गुणा करा देंगे तो माइनस का n, पर -1 से प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 400, यहाँ से n रहेगा 40 है, कितना हो जाएगा 41 माइनस का n के, यहाँ से हो जाएगा 400 गुणा करा दे 41n माइनस n स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें और क्या बच्चों दिया गया है, सबको इधर लाएंगे। देखो ये आगे जब मान लगा होता है बच्चों तो इसको इधर ले आते हैं, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से 400 माइनस 41n और प्लस n स्क्वायर बराबर 0। इसको सीधा लिख देते हैं, पहले n स्क्वायर माइनस का 41n क्या था, यहाँ से 41 है, कितना बच्चों 41, यहाँ पर 41n प्लस का 400 बराबर जी सीधा कर दिया। अब बच्चों 400 को गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 400 गुणनखंड बच्चों कर लेते हैं कि गुणा करें तो 400 आए और जोड़े तो 41 आ जाए। अगर बच्चों इसके गुणनखंड करेंगे तो 25 और प्लस 16 में टूट जाएगा, तो 25 प्लस 16 में टूट जाएगा, क्योंकि 6 5 11 होता है, 2 1 3 1 4 41, तो 25 प्लस 16 में टूट जाए। आइए देखते हैं। तो n स्क्वायर, यहाँ से n बाहर कर लें, इसको 25 प्लस 16 प्लस 400 बराबर 0 के, यहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से 25n माइनस 16n प्लस का कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा 25, माइनस का 16 कॉमन ले लें तो n माइनस का 16 से 16 16 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना आगे 8, 16 5 80, 5 आ जाएगा बराबर 0 की। अब यहाँ से n माइनस 16 1
और n-25 1 बराबर 0 के, n-16 बराबर 0 के, तो n बराबर 16 के, n-25 बराबर 0 के, तो n बराबर 25 के। अब क्या लिखेंगे यहाँ से? अब बच्चों यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ से लिखते हैं बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि सबसे ऊपर वाले में 20 तो थे पर ये 25 आ गया, तो 25 को हम लोग छोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 25 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि 25 तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि ऑलरेडी उसमें उसने कह दिया है कि 20 ऑलरेडी था, तो 25 होने कोई चांस ही नहीं है बच्चों। क्या है? 25 होने का कोई चांस ही नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ से n बराबर 16 ले लें, और पहले लिख दें यहाँ से कि परंतु पंक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है। लिख देंगे परंतु पंक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 20 तो ऑलरेडी कहा था, परंतु कह रहा है सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने होंगे, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। कह रहा है सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने होंगे, ये बच्चों पूछा गया है। बताएंगे एक बार सभी लोग कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने होंगे। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व कर दूं मैं, और चीजें समझाना आपको बताना चालू कर दूं। तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में क्या होगा? आइए देखते हैं। अब हमारे पास सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में निकालना है, क्योंकि आपके पास जो n है वो कितना आ गया है? 16 आ गया है। तो 16वां पद निकालना है, कुल मिला के 16वां पद निकालना है। आपने पढ़ा होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसका ये 16 निकाल लो। a का मान कितना है? 20, यहाँ से 16 माइनस 1, डी का मान -1, यहाँ 16, यहाँ से 20, यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे -1 के, यहाँ से 16, यहाँ से 20 -15। ठीक है, तो यहाँ से ये 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से जो हमारा यहाँ से 5, तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में क्या लिखेंगे? सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में 5, क्या बच्चों? 5 लट्टों की संख्या होगी। क्या हो जाएगी? 5 लट्ठों की संख्या हो जाएगी। चीजें बच्चों समझ में आ गई? अगर आ गई तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 को देखते हैं, और 20 क्या है आगे। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 20 नंबर कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो बताइए आकृति में 5.6। ठीक है बच्चों, अब समझेंगे मेरी बात। अगर तो आपको बिल्कुल बेहतरीन चीजें आपको समझने आने वाली हैं। और क्या चीजें आपको समझना मेरी बात। कह रहा था जैसे मान लेते सपोर्ट दैट, उदाहरण के तौर पर जैसे उन्होंने कहा आलू की दौड़ को चालू करते, जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने ये बनाया है और कहा गया है बच्चों यहाँ पर बाल्टी है। क्या दी गई बच्चों? यहाँ पर बाल्टी, शायद बाल्टी इस पर नहीं है। कह रहा है इसकी दूरी जो है वो 5 है। ठीक है, फिर जहाँ बच्चों यहाँ तक आ जाती है, यह 5 यहाँ हो जाती है, फिर यहाँ तक आ जाती है तो ये इसकी बीच की दूरी 3 हो जाती है, फिर यहाँ तक आ जाती है तो इसके बीच की दूरी 3 हो जाती है। ऐसे अब देखो कैसे चलते हैं। अब यहाँ से एक दिया है, यहाँ से आलू रखती है
और आगे डाल के इस पे फिर अपने स्थान पर वापस पहुंच जाती है। अब समझिए मेरी बात, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से गया, यहाँ से आलू उठाया, यहाँ से गया, उसमें डाला, फिर वापिस आया, तो कितना चला जाके बच्चों, टोटल 10 चला जाके आगे। फिर यहाँ आ गया, ये 3 चला, फिर 5 चला, 5 3 8 चला, 8 में आलू डाल दिया जाके, फिर आ गया, तो 8 8 कितना चल गया, 16 जाके आगे। यहाँ से कितना चला जाके, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, 3 चला, चल गया जाके 22 डेट डेट डेस। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब कह रहा है जो परस्पर दूरियां 3 मीटर दूरी पर रखा गया, इस पर रेखा पर 10 आलू रखे गए, यानी जो इन का मान है बच्चों वो 10 दिया गया है। अब यहाँ से बच्चों निकाल लें हम लोग, एस एन का सूत्र लगा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे यहाँ से बच्चों 10, यहाँ से 10/2 के 2। अब यहाँ निकाल लो प्रथम पद, ए का मान कितना दिया गया है, 10। और प्यारे बच्चों मैं अगर सर्वांतर की बात करूं तो सर्वांतर क्या दिया गया है, सर्वांतर यानी डी बराबर 16 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ए का मान कितना बच्चों, 10, यहाँ से 16 नहीं, हाँ 16, अच्छा सॉरी, एन का जगह बच्चों, एन की जगह दिया गया है 10, तो एन की जगह बच्चों रख देते हैं 10-1 और डी के स्थान पर 6। इसको 2 से काट देते हैं, 5 आ जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 20 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 9 गुणे 6, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से 20, 9 6 का 54। इसको और सॉल्व कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो इस 10 की मैं बात करूँ तो ये 5 आ जाएगा और जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 74। कितना हो जाएगा, 74। 74 का मल्टीपल करा दूँ तो 5 को 20 की 0 हंसी लगा 2, 7 पना 35, 36 37, कितना आ जाएगा बच्चों, 370। कितना आ जाएगा, 370। तो कह रहा है कि आपको आलू की दौड़ पर 10 आलू रखे गए थे, तो कह रहा है अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर डाला गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 370 हो जाएगा। ठीक है, चीजें बताइए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरी, क्या लिखेंगे यहाँ से, प्रतियोगी द्वारा ठीक है, द्वारा कुल चाल, प्रतियोगी द्वारा कुल चाल 370 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, ये तो पूछा गया था बच्चों। ठीक है, तो कुल दूरी पूछी गई थी, तो सॉरी कुल दूरी, इसको बच्चों सही कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी का गलत ना हो पाए। और दायित्व तो ये है कि सारी चीज़ें बच्चों समझ में आना भी जरूरी। जैसे तो यहाँ से क्या लिख देंगे, प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 370 मीटर। मीटर में दिया गया बच्चों, तो मीटर में इसको लिख देंगे। तो बच्चों हम लोगों ने समांतर श्रेणी को समाप्त कर लिया है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे
क्या चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में और बड़ा बेहतरीन चीज़ को लेते हुए। जैसे बच्चों एक एक पॉइंट में आपको समझाने वाला हूँ, जो सबसे कठिन चैप्टर आने वाला है उसमें एक एक चीज़ समझाने। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।